आज का नया टॉपिक का नाम है भारतीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन संगठन व संस्थाएं। एक साइड कॉलम होगा संस्थाएं और एक साइड कॉलम होगा संस्थापक। ट्रिक के माध्यम से करेंगे। शुरू करते हैं। एक साइड है संस्था, एक साइड है संस्थापक। तो संस्था का नाम है आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। इन सब के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। ट्रिक बनेगी, आसान है, ध्यान से दिमाग में स्मरण करना, याद हो जाएगा। बाद में प्रैक्टिस सेट से भी क्लियर हो जाएगा भाई याद हुआ कि नहीं। राजा ने आत्मा से वेदों के अंत तक पढ़ा। मतलब राजा हैं जो बैठे थे कि वेदों को पढ़ने के लिए, तो आत्मा से वेदों के अंत तक पढ़ा और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। राजा ने आत्मा से वेदों के अंत तक पढ़ा और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो राजा से राजा राम मोहन राय, आत्मा से आत्मीय सभा और वेदों के अंत तक वेदांत कॉलेज और ब्रह्म ज्ञान से क्या हो गया, ब्रह्म समाज। तो इन सबके संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। अगला लेते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर जी हैं। ट्रिक होगी लैंड मतलब भूमि। अब जो द्वार बनेगा या दरवाज़ा बनेगा तो कहाँ पर बनेगा? ये भूमि पर। तो क्लियर हो जाएगा, द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक कौन? द्वारकानाथ टैगोर, क्योंकि भूमि पर ही द्वार बनेगा। ये ट्रिक बन गई इसकी। चले आगे लेते हैं। अगला लेते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और रहनुमाई माजदायान सभा। इन दोनों संस्थाओं के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ट्रिक बनेगी, ब्रिटिश लोग दादा भाई से रहम मांगते थे। ब्रिटिश लोग दादा भाई से रहम मांगते थे, तो ब्रिटिश से ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई से दादा भाई नौरोजी और रहम मांगते थे रहनुमाई माजदायान सभा। तो ये कंप्लीट हुआ कि दादा भाई नौरोजी ने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और रहनुमाई माजदायान सभा। अगला लेते हैं तत्वबोधनी सभा। तो तत्व का बोध किसे होता है? देवों को होता है, क्योंकि जो देव हैं उन्होंने पूरी पृथ्वी और पूरी ब्रह्मांड की संरचना की है। तो हर तत्व का बोध किसे है? देवों को। तो तत्व का बोध से बनेगा तत्वबोधनी सभा और देवों से बनेगा इनके संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो तत्व का बोध किसे है? देवों को, मतलब देवेंद्र नाथ ठाकुर। अगला लेते हैं शारदा सदन के संस्थापक कौन है? रमाबाई हैं। ये ध्यान रखना है, शारदा और रमा दोनों सहेली हैं, दोनों दोस्त हैं। तो शारदा सदन और रमाबाई। तो शारदा सदन के संस्थापक कौन? रमाबाई। और सहेली कौन है? शारदा और रमा। अगला लेते हैं आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। जो आर्य लोग होते हैं वो काफ़ी दया करते हैं, तो क्या बनेगा? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य लोग क्या करते हैं? दया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला लेते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? मैडम ब्लॉडवर्स्की व कर्नल अल्कॉट। नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेकिन हो जाएंगे। जब ऑप्शन 4 मिलेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सही है। ट्रिक लेते हैं, मैडम और कर्नल को पिकल अच्छा लगता है। मतलब मैडम और कर्नल को क्या लगता है? अच्छा, पिकल। पिकल मीन्स अचार अच्छा लगता है। तो मैडम से मैडम ब्लॉडवर्स्की, कर्नल से कर्नल अल्कॉट और पिकल से थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो पेपर में ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा भाई पढ़ा क्या था और ट्रिक क्या थी, तो क्लियर हो जाएगा। तो मैडम और कर्नल को क्या है? पिकल अच्छा लगता है। अगला लेते हैं विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर। ध्यान से रखना भाई दिमाग में कि विश्व पूरा किसने घूमा? रविन्द्रनाथ जी ने घूमा। विश्व किसने घूमा? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने घूमा। तो विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला लेते हैं बेलूर मठ के संस्थापक कौन? स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन? स्वामी विवेकानंद। ट्रिक लेते हैं, विवेक जी ने राम और कृष्ण को बेलूर के मठ में देखा। विवेक जी ने राम और कृष्ण को
मतलब दोनों लोग साथ बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? बेलूर के मठ में। तो विवेक जी से स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण से रामकृष्ण मिशन और बेलूर के मठ से बेलूर मठ। तो विवेक जी ने रामकृष्ण को कहाँ देखा था? बेलूर के मठ में। अगला लेते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संस्थापक कौन? डॉक्टर हेडगवार। स्वयं सेवक मतलब स्वयं की सेवा करना है तो हेड बनना पड़ेगा, या जो हेड होते हैं वो अपनी सेवा स्वयं करते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डॉक्टर हेडगवार। अगला खिलाफत आंदोलन। भाई अली बंधु ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी आंदोलन किए और खिलाफत की, तो खिलाफत आंदोलन अली बंधु। अगला लेते हैं अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन? विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक जी का अभिनंदन करो। क्या करना है? विनायक जी का अभिनंदन करो। तो विनायक से विनायक दामोदर सावरकर और अभिनंदन से अभिनव भारत संस्था। तो क्लियर हुआ है कि विनायक जी का अभिनंदन करो, विनायक से विनायक दामोदर सावरकर और अभिनंदन से अभिनव भारत संस्था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। गदर किसने मचा दी थी? लाला जी ने, मतलब लाला हरदयाल जी ने मचा दी थी। अगला लेते हैं एशियाटिक सोसाइटी। एशिया की सोसाइटी में कौन रहता है? जॉन। जॉन कहाँ रहते हैं? एशिया की सोसाइटी में। तो विलियम जोन्स और एशियाटिक सोसाइटी। तो जॉन एशिया की सोसाइटी में रहते हैं, विलियम जोन्स और एशियाटिक सोसाइटी। अगला लेते हैं साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और एक है साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, तो इन दोनों के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां। ट्रिक बनेगी, एक किसी के भी परिचित के होंगे, अहमद भाई, और अलीगढ़ में साइंस पढ़ने के लिए गए, मतलब कहीं नहीं मिल रही होगी तो अलीगढ़ गए, ये काहे के लिए? साइंस पढ़ने के लिए। कौन गया? अहमद भाई। तो अहमद भाई अलीगढ़ में साइंस पढ़ने गए। अहमद से सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ से अलीगढ़ मोमडन कॉलेज, और साइंस से साइंटिफिक सोसाइटी। तो अहमद भाई कहाँ गए? अलीगढ़ में साइंस पढ़ने। अगले लेते हैं परमहंस मंडली। संस्थापक कौन? गोपाल हरि देशमुख। हंस, हंस जो हैं वो हर देश में मिलेंगे। हरि से हर, देश से देश। तो हंस कहाँ मिलेंगे? हर देश में। तो गोपाल हरि देशमुख। अगला लेते हैं बालिका विद्यालय और सत्य शोधक समाज। इन दोनों के संस्थापक कौन? ज्योतिबा फूले। ट्रिक बनेगी, ज्योतिबा फूले ने बालिका विद्यालय में सत्य बोलने की शिक्षा दी। मतलब ये है कि ज्योतिबा फूले ने एक विद्यालय खोला, विद्यालय का नाम बालिका विद्यालय, और वहाँ पे क्या कहा? सत्य बोलने की शिक्षा दी। तो बालिका विद्यालय से बालिका विद्यालय और सत्य से सत्य शोधक समाज। अगला लेते हैं देव समाज। देव कौन है? शिव। शिव क्या है? देव। तो देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी मतलब भारत की सोसाइटी में रहोगे तो आनंद रहेगा, तो इससे क्या बनेगा? इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. होम ने। काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। होम रूल लीग की स्थापना तिलक व एनी बेसेंट ने। इसकी ट्रिक बनेगी, होम का रूल है, हर किसी के होम का रूल रहता है तिलक व सेंट लगाना। तो होम का रूल है तिलक व सेंट लगाना। तो होम रूल्स लीग, तिलक से तिलक और सेंट से एनी बेसेंट। अगला लेते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी की जॉब लग गई है सर्वेंट्स मतलब इंडिया के किसी भी इसमें डिपार्टमेंट में, तो गोपाल गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया है। तो गोपाल से गोपाल कृष्ण गोखले, गवर्नमेंट सर्वेंट से सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, सॉरी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो क्लियर हुआ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगले लेते हैं नौजवान सभा। नौजवान कौन कौन है? भगत सिंह हैं, छबील दास हैं, यशपाल हैं। तो क्लियर ध्यान रहेगा नौजवान कौन कौन है?
भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। अगला लेते हैं स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दोनों के संस्थापक हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ट्रिक बनेगी, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर जो श्रमिक हैं वो स्वतंत्र हो जाएं तो जो उन्हें कार्य नहीं करना है उसका वे बहिष्कार कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अगला लेते हैं मुस्लिम लीग, संस्थापक कौन, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, शॉर्ट में क्या कहेंगे, HRA, संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल। ट्रिक बनेगी, जो सन्यासी हैं उन्हें HRA की ज़रूरत नहीं। HRA मतलब जो सरकारी नौकरी करते हैं तो उन्हें रूम रेंट मिलता है या आवास भत्ता मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, HRA। तो सन्यासी से सचिंद्र नाथ सान्याल और HRA से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो जो लोग सन्यासी होते हैं उन्हें HRA की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला लेते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब जो सोशल या समाज में रहेगा उसे तो HRA की ज़रूरत पड़ेगी, तो किसे पड़ेगी, भगत सिंह को। अगर सोशलिस्ट आ जाए तो भगत सिंह लगाना है, अगर केवल HRA आ जाए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आ जाए तो क्या लगाना है, सचिंद्र नाथ सान्याल, और अगर सोशलिस्ट जुड़ जाए तो लगाना है भगत सिंह। अगला लेते हैं हरिजन सेवक संघ, संस्थापक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा हरिजन की सेवा करो या हरिजन की मदद करो। तो हरिजन सेवक संघ किसने कहा, महात्मा गांधी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। अगला खुदाई खिदमतगार, अब्दुल गफ्फार खां। तो एक परिचित के हैं अब्दुल भाई, उनसे कहा भाई थोड़ी सी खुदाई कर दो, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां। अगला स्वराज पार्टी, संस्थापक कौन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी योगदान दिया देश को आज़ाद करवाने में, तो फॉरवर्ड मतलब काफ़ी आगे फॉरवर्ड किया कि भाई अपने वाक्य को कि देश को आज़ाद कराया जाए, और आज़ाद हिंद सरकार की भी स्थापना की। अगला लेते हैं आज़ाद हिंद फौज। ध्यान रखना, आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो सरकार जहाँ आ जाए तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस लगाना है, और फौज जहाँ आ जाए वहाँ रास बिहारी बोस लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला लेते हैं हिंदू महासभा। अब हिंदू महासभा होगी तो काफ़ी लोग जाएंगे, मदन हैं, मोहन हैं, मालवीय हैं। तो मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी हिंदू महासभा की। अगला लेते हैं वेद समाज। वेद समाज के संस्थापक कौन, आचार्य केशव चंद्र सेन। तो वेद कौन पढ़ाता है, आचार्य जी पढ़ाते हैं। तो वेद समाज के संस्थापक कौन, आचार्य केशव चंद्र सेन। अगला लेते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज मतलब ईश्वर के सामने प्रार्थना करना। अब कौन कौन से ईश्वर यहाँ पे आ रहे हैं, केशव हैं, महादेव हैं और राम। तो प्रार्थना करो किससे, केशव से, महादेव से और राम से। तो प्रार्थना से प्रार्थना समाज, केशव से केशव चंद्र, महादेव से महादेव गोविंद रानाडे और राम से आत्माराम पांडुकर। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक ये तीनों लोग हैं। इस ट्रिक से कंप्लीट हुए। कल फिर एक नया टॉपिक लेके आते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब ये जितने भी क्वेश्चन हुए हैं इन्हें 1 या 2 या 3 बार देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये ट्रिक ख़त्म होने के बाद में प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं कि ट्रिक काम करती है या नहीं। चलिए लास्ट में क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।